कौन है वामिका गब्बी? इन दिनों हर तरफ बस वामिका गब्बी की चर्चा है। अपनी बढ़ती फैन फॉलोइंग और नेशनल क्रश के टैग के साथ वामिका ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। पंजाबी, हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए फेमस वामिका अपनी नई फिल्म बेबी जॉन में एक बार फिर लाइमलाइट में है, जहां वो वरुण धवन और कीर्ति सुरेश के साथ नजर आएंगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है वामिका में जो हर किसी को दीवाना बना देता है? चलिए उनकी इस शानदार जर्नी और इंटरनेट सेंसेशन बनने की कहानी पर नजर डालते हैं। वामिका गब्बी की कहानी शुरू होती है चंडीगढ़, पंजाब से, जहां एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जो कला और साहित्य के लिए पागल था। उनके पिता गोवर्धन गब्बी एक फेमस लेखक हैं जो गब्बी नाम से लिखते हैं और हिंदी पंजाबी साहित्य में अपने योगदान के लिए मशहूर हैं। उनके घर में हमेशा रचनात्मकता और बौद्धिकता का माहौल रहा, जो वामिका के लिए एक मजबूत बेस साबित हुआ। छोटी उम्र से ही वामिका को कला से गहरा जुड़ाव था और यही उनके करियर के लिए प्रेरणा बना। वामिका गब्बी ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के सेंट जेवियर स्कूल से की, जो हमेशा से अपनी जबरदस्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। फिर उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से आर्ट्स में डिग्री ली, जहां उन्होंने न सिर्फ दुनिया को बेहतर से समझा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली चैलेंजेस के लिए भी खुद को तैयार किया। अब बात करें वामिका के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने की, तो उनका सफर बहुत पहले शुरू हो चुका था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने जब वी मेट जैसी शानदार फिल्म में एक छोटी सी लेकिन शानदार भूमिका के साथ बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की। ये एक छोटी सी अपीयरेंस थी, लेकिन यहीं से उनके लंबे करियर की शुरुआत हुई। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, वामिका ने पंजाबी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने तू मेरा 22 में तेरा 22, इश्क ब्रांडी जैसी हिट फिल्मों में एक्टिंग की, जो उन्हें पंजाबी इंडस्ट्री का स्टार बना दिया। वामिका की एक्टिंग में वो बात है जो हर रोल में जान डाल देती है, इसीलिए उन्होंने तमिल और मलयालम फिल्मों में भी धमाल मचाया। माली नेराथु मयक्कम में उन्होंने रोमांटिक लीड रोल किया और गोदा में एक पंजाबी पहलवान की भूमिका निभाई। गोदा में उनके एक्टिंग को लेकर खूब तारीफ हुई और उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बना ली। वामिका गब्बी का करियर वेब सीरीज में भी शानदार रहा, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया। ग्रहण माय, ए मदर्स रेज और मॉडर्न लव मुंबई जैसे शो में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब सराहा गया। खास तौर पर उनकी मजबूत महिला किरदारों की एक्टिंग ने हर कहानी को एक नया ट्विस्ट दिया। हालांकि वामिका को कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हुईं, लेकिन 2023 में काली जोट्टा में वकील का रोल निभाकर उन्होंने धमाकेदार वापसी की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और वामिका ने साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इसके बाद वामिका की किस्मत और चमकी जब उन्होंने जुबली में एक वेश्या का रोल किया, जो एक पीरियड ड्रामा था और इसे खूब सराहा गया। फिर खुफिया जैसी जासूसी थ्रिलर में उनका रोल और परफॉर्मेंस भी तारीफ के काबिल था, जहां उन्होंने एक जासूस की पत्नी का किरदार निभाया। इस जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिला, जो उनके करियर को और ऊंचाई पर ले गया। वामिका गब्बी की नई फिल्म बेबी जॉन ने जैसे ही सिनेमाघरों में कदम रखा, बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई। इस एक्शन थ्रिलर को कलीज ने डायरेक्ट किया है और इसमें वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, झारा जियाना और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे हैं। वामिका ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से फिर से सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि उन्होंने एक नए अंदाज में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया। अब बात करें फिल्म की समीक्षा की, तो etnow.com पर आशिता भार्गव ने लिखा कि बेबी जॉन की साउथ फिल्म थेरी का रीमेक है, जिसमें वरुण धवन का किरदार थोड़ा अजीब लगता है। फिल्म के एक्शन और स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। 164 मिनट लंबी फिल्म में बार बार एक्शन सीक्वेंस और कमजोर स्क्रिप्ट के कारण ये फिल्म दर्शकों को निराश करती है। फिल्म की कोशिशें, जैसे कि पिता बेटी के रिश्ते की भावनात्मक गहराई दिखाना, भी कामयाब नहीं हो पाती, जिससे फिल्म थोड़ा बोरिंग और भूलने लायक लगने लगती है। आखिरकार बेबी जॉन एक अव्यवस्थित फिल्म साबित होती है, जो दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन नहीं कर पाती।